चलिए मैथ्स को कुछ आसान बनाते हैं। आज हम लेकर के चलने वाले हैं भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। इसका इतना ज़्यादा सिंपल रूल है कि एक बार में आपको जो है ऐसा याद होगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे और आज के बाद आप भिन्न के जोड़ और घटाव में रत्ती भर भी गलती नहीं करेंगे। तो ज़रा देखते हैं क्या है इसका सिंपल रूल। तो सिंपल रूल क्या है, जोड़ना जब भी हो या घटाना हो आपको, तो सबसे पहले हम भिन्न में से सारे नीचे वाला चीज़ देखते हैं। नीचे वाले को हर या इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। हम सबसे पहले नीचे वाला देखते हैं। अगर नीचे वाला सब में बिल्कुल एकदम सेम टू सेम हो तो आप ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे ये पहला सवाल आपको दिख रहा होगा 2/5 + 3/5, तो इसमें नीचे दोनों में 5 है, तो आप ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 3 + 2 5 और नीचे का जो है वो 5, ये सीधे सीधे आपका जो है 1 आ जाता है। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन भी आपका है, नीचे सब में 3 3 3 है, सब में 3 है नीचे में, यानी नीचे वाला बिल्कुल सेम, तो ऊपर वाले को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, नीचे एक ही बार लिखना, ये 3 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, जब एक ही चीज़ कई बार भी हो तो आप उसको एक ही बार लिखते हैं और फिर आप जो है सीधे ऊपर वाला जोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे एक ही जैसा था। 5 4 9 2 11, ये 11/3, ये बिल्कुल आ गया आपका। उसी तरह घटाने में भी नीचे आपको ये 5 और 5 दिख रहा होगा, तो आप इसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाला सीधे घटा देंगे। तो 2 में 3 को घटाएंगे तो 3 बड़ा है, 3 का पहले चिन्ह दे देते हैं, और 3 में 2 को घटाएंगे तो 1, ये आ गया आपका। और फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, नीचे भी 3, एक ही बार आप इसको लिखेंगे और साथ ही साथ आप ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस करेंगे। 5 - 4, ये आपका आ जाएगा 1। उसके बाद क्या है कि अब जब नीचे वाला सेम था तो एकदम बढ़िया से जोड़ पाए, खूब आसानी से जोड़ पाए। जब नीचे वाला आपका बिल्कुल एकदम सेम टू सेम मिल रहा था, सब में नीचे एक ही चीज़ था, जैसे ऊपर में 5 था तो सब में 5 ही था, 3 था तो नीचे में सब में 3 ही था। लेकिन क्या हो, जब वो अलग अलग होगा तो उसको एक जैसा पहले बना लेंगे। बनाने का कुछ नियम है। क्या नियम है? सबसे सिंपलेस्ट नियम है कि आप नीचे वाले का सबका एलसीएम ले लें। तो नीचे का एलसीएम लेना भी बड़ा आसान होता है। जैसे कि 4 और 2 का एलसीएम आप कहीं से भी देखिए तो आपका आता है 4। एलसीएम कितना आया? तो 4। तो ये देख लीजिए कि एलसीएम आपका कितना आया। जब एलसीएम आपका पता चल गया तो उसके बाद आप जो है कभी ना कभी पहाड़ा तो पढ़े होंगे। तो पहाड़ा जब है तो उसके हिसाब से आप 4 के टेबल में कितने बार में 4 आता है, तो 4 1 जा 4, हिंदी में कहें तो 4 एकम 4, तो एक बार में आता है 4 में से 4, तो एक बार में आता है। आप यहाँ 1 दे दें, यहाँ भी 1 दे दें, यानी ऊपर भी उतने से गुना, नीचे में भी उसी से गुना। एक बार में आया तो 1 से ऊपर भी और 1 से नीचे भी। उसी तरह 2 में देखते हैं, 2 में कितने बार में आता है, तो 2 से 2 बार में 4 मिलता है। 2 से 2 बार में 4 मिलता है, आप 2 ऊपर और 2 नीचे दे दें। इस तरह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। और जैसे ही ऐसा आ गया तो आप इसको जो है क्या कह सकते हैं, नीचे भी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। आप इसको ऐसे कर, नहीं तो लिख लीजिए एक बार कि नीचे इसमें 4 है और इसमें भी क्या है, प्लस के बाद नीचे 4 ही आया, ऊपर आपका 3 × 1 3 है, 5 × 2 10 है। इस तरह से अब ये आपका पहले जैसा हो गया, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 10 3 13 और ये बटे 4। फिर क्या है, यहाँ आपका फिर से एलसीएम आ गया। 6 4 और 2, 6 4 और 2 का एलसीएम आपका हो जाता है 12। आप कहीं भी देख सकते हैं 6 4 और 2 का एलसीएम आपका 12 आएगा। तो एलसीएम आपको चाहिए 12 लाने के लिए आपको इसमें कितना देना पड़ेगा, 6 से 2 बार में 12 आता है तो आप यहाँ 2 दे सकते हैं। यहाँ से 3 बार में आता है तो आप यहाँ 3 दे सकते हैं, यहाँ भी 3 दे सकते हैं। 2 से 6 बार में आता है तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इस तरह से आपका गुना करके कितना आया, 5 दूनी ये 10, 3 और 3 गुना करके आया 9, फिर 1 और 6 गुना करके आपका आया 6। और इस तरह से आप सबको जोड़ पाते हैं तो आपका 25 आता है। ये 25/12 आपका आ जाता है। फिर इसमें अब ऐसा जब भी आए तो इसमें क्या है, नीचे कुछ है ही नहीं, तो नीचे पहले दे देते हैं। और 1 के साथ किसी भी चीज़ का एलसीएम कितना होता है, तो उतना ही होता है। 1 के साथ किसी भी चीज़ का एलसीएम आपका उतना ही। 1 के साथ 3 का एलसीएम तो 3, 1 के साथ 5 का तो एलसीएम 5, 1 के साथ 8 का एलसीएम लेना तो भी एलसीएम 8, यानी 1 के साथ कोई भी नंबर आएगा तो एलसीएम में उसका वही का वही आ जाएगा। यानी 1 के साथ 3 का एलसीएम आपका आता है 3, तो एलसीएम आपका 3 आया तो यहाँ आपको कितना देना पड़ेगा, तो 3 बार देना पड़ेगा। और फिर 3 से कितने बार में ये आता है, तो 3 से 1 बार में 3 आता है। तो ऊपर भी जो भी देंगे, ऊपर भी देंगे, नीचे भी देंगे। तो इस तरह से आप गुना करके सीधे लिखते जाइए। 4 को 3 से करेंगे तो 12, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। इस तरह से आपका आ गया 17/3।
उसी तरह माइनस करने में भी है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें भी एलसीएम सोचेंगे। एलसीएम कितना आता है आपका, तो 4 आता है। 2 से कितने बार में 4, तो 2 बार में, ये भी 2 बार में। 4 से कितने बार में, 1 बार में, ये भी 1 बार में। आप 5 दूनी 10 लिख सकते हैं और इसको 3 लिख सकते हैं, ये आपका 7/4। फिर सेकेंड वाले में क्या है कि आप एलसीएम 6, 4 और 2 का देखते हैं 12, तो 6 दूनी 12, 2 बार में 12, 4 के टेबल में 3 बार में आता है, 2 में से 6 बार में आता है। सबको इस तरह से लिख देने के बाद ये आपका हो गया 10 पहला, दूसरा हो गया 9 और तीसरा आपका हो गया -6। तो जब भी ऐसा जोड़ना हो तो प्लस वाला ऐड होगा और माइनस वाला बाद में माइनस कर देंगे। तो 10 9 19, 19 में 6 घटाएंगे 13, ये 13/12। और फिर इसमें नीचे कुछ है ही नहीं तो नीचे दे दिए, और इसके बाद 1 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 3। तो 1 से 3 बार में आता है एलसीएम। हमेशा एलसीएम को देखते हैं कि इसके टेबल में कितने बार में आता है, तो 1 से 3 बार में आता है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। 3 से कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 1 यहाँ दे देंगे। और फिर ये हो गया 12 और ये हो गया 5 गुने 1 5, इस तरह से 7/3। ये आपका इस तरह से जब भी बनाएंगे तो आपका कभी भी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव गलती नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन वाला ऐड हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, आपका कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा।